न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक खबर हालांकि बिहार की उस रैली के नीचे दब सी गई है, लेकिन आपके सामने आने वाली है। वो आने वाली ये है कि असदुद्दीन ओवैसी मायावती के साथ जा रहे हैं। जी न्यूज़ का मैंने लगा भी दिया है, काफ़ी ज़्यादा इस पर चर्चा है और पता ये चल रहा है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर एक गठबंधन शायद और बन जाएगा। और पहली नज़र में तो ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों का वोट बिखर जाएगा और ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने लगेंगे, जैसा कि मायावती जी पर आरोप लगते हैं। तो ये लोगों की तमाम राय है कि जनाब मन, ये जो अखिलेश यादव का और कांग्रेस का जो गठबंधन बना है, इसको बहुत तगड़ा धक्का पहुंचने जा रहा है। देखिए, पहली बार में तो ऐसे लगता है, प्रथम दृष्टया तो ऐसा ही लगता है, लेकिन इसके पीछे एक खबर और है। वो मुझे आपको थोड़ी सी डिटेल से समझानी पड़ेगी। आप ये समझिए कि कांग्रेस का यहाँ कुछ बहुत बड़ा जनाधार तो बाकी बचा नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस के जनाधार को अगर आप 6-7-8% मिला लें, 6.5% मिला था पिछली बार, तो और 20%, 19% आप मुस्लिम मिला लें, कितने हो गए जनाब मन? ये हो गए 26, 26.5। ये कांग्रेस का भी वोट जब बता रहा हूँ मैं, जब वो 6.5% लेकर आ जाए, और 8-9% यादव बताए जाते हैं। अब ये हो गए 33-34%। अब कौन बचा? भारतीय जनता पार्टी तो उत्तर प्रदेश में 2019 में 50% से ज़्यादा वोट हासिल करके लोकसभा की सीटें जीती हैं। तो उनके वोट बैंक में तो अभी कोई हलचल ही नहीं हुई है। ऊपर से कभी मायावती आ रही हैं, कभी असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, कभी वो जा रहे हैं, कभी ये आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मायावती का जो ये 21% वोट है, ये 21% तो है नहीं, कहते हैं मिला था। उसमें मुस्लिम भी थे, जब चूँकि कंबाइंड लड़ रहे थे लोग। उसके अंदर गैर एससी भी थे, जाटव के अलावा जितना वोट होता है वो भी कुछ लोग थे, कुछ ओबीसी के भी लोग होंगे। इसको मिलकर गैर जाटव जो वोट है मायावती जी पे 12-13% है। अगर ये 12-13% वोट भारतीय जनता पार्टी पर चला जाता तो डबल मार हो जाती है, और मायावती ऐसा कर देती हैं बैकडोर में रहकर। 2022 में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ऐसा हुआ कि अमित शाह ने कहा कि मायावती जी को बोलना चाहिए। 2022 में अगर मायावती जी का वोट पूरा का पूरा मायावती जी की पार्टी पर ही पड़ जाता, 21% जो वोट गेन करके लाई थी, तो ऐसे हालात नहीं होते। 37% वोट अखिलेश यादव के गठबंधन को मिला था। तो मायावती जी अगर असदुद्दीन ओवैसी के साथ आती हैं तो अच्छी बात ये होगी, अगर वो सच्चाई और ईमानदारी से लड़ी, एक्टिव होकर लड़ी, तो कम से कम मुस्लिम वोटों की बात भी मैं करूंगा, जाटव वोट जो है और जो उनका कैंडिडेट खड़ा होगा, वो ओबीसी का हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो जो वोट कैंडिडेट की वजह से मिलने वाला है, वो वोट जो है और जाटव वोट जो है, वो कंफर्म ये हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी पे नहीं जाएगा। ठीक, तो एक तो फायदा ये होना है। मैं फायदे की बात बता रहा हूं। पहली नजर में नुकसान दिख रहा है, लेकिन मैं आपके सामने फायदा लेकर आया हूं। चूंकि ये वोट अगर असदुद्दीन ओवैसी और मायावती का गठबंधन नहीं होता है, तो ये वोट की कोई गारंटी नहीं है अमित शाह किधर से किधर करा दें। मायावती जी को मैसेज जाए, ऐसे आरोप लगते हैं, वो चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। अब वो 50 तो उन्हें पहले मिल गया था, अब 10-12 और मिल जाए, 60-62, बताइए क्या हालात होंगे। 80 में से 80 हार जाओगे फिर। तो अब हालात ये कि पहले तो जो आपके घर के अंदर टूट फूट है, यानी कि जो बाकी 50% बचा हुआ है, उसी को आप कंट्रोल करें। मायावती अगर इंडिपेंडेंट लड़ती है और मजबूती से लड़ती है, अपना वोट अपनी तरफ रखती है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि जैसे मुसलमान वोट नहीं बट रहा, ऐसे जाटव वोट नहीं बटेगा, वो मायावती पर आएगा। अब आ जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी के पास। देखिए, मैंने 2 साल पहले दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पे कहा था कि मुसलमान जो है, अल्पसंख्यक वोट जो है, अखिलेश यादव चाहें ना चाहें, कांग्रेस बुलाए ना बुलाए, वो कांग्रेस पे चला जाएगा। जाके आप देख सकते हैं पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश और भारत की बात भी अगर मैं करूं तो मुस्लिम वोटों का रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ है, और उसमें पहले नंबर की पार्टी कांग्रेस है। तो ये वोट ज्यादातर अगर अखिलेश यादव से ना भी होता तब भी कांग्रेस पे ही जाना था, लेकिन ये गठबंधन हो गया तो सुनिश्चित हो गया कि मुस्लिम वोट अब बिकेगा नहीं, बटेगा नहीं। बिकता तो खैर नहीं है, वो बटेगा नहीं, सॉरी। अब बात यह है कि अगर ये वोट नहीं बटता है तो असदुद्दीन ओवैसी की झोली में कुछ नहीं आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसे होते ही हैं। 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार ऐसे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो नुकसान होगा, वो इतना बड़ा नुकसान नहीं है कि उसके बारे में कुछ ज़्यादा लंबी बात की जाए। अब मैं बताता हूं कि उसके बावजूद भी मैं आपको अभी तक, यानी कि इंडिया अलायंस को 50% से ज़्यादा नहीं ले पाया हूं, वही लड़ाई चल रही है।
अब मैं बताता हूँ होगा कैसे। इसमें ऐसे होगा, मैं बता तो ऐसे रहा हूँ जैसे इस टाइम अखिलेश यादव मेरी बात सुन रहे हैं या राहुल गांधी मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन अगर हमारे वो प्लेटफॉर्म को देखते हैं तो सुन लें इसमें होगा कैसा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जो 50% वोट, में उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ, वो क्या अपर क्लास का वोट है? नहीं है। 10-15% अपर क्लास है भाई मेरे। उसके अंदर जो 35-30% वोट है वो ओबीसी का है, अति पिछड़े का है, गैर एससी, गैर जाट, गैर यादव, इन्होंने सेंध लगा कर रख दी है भाई मेरे। 21% जो वोट मिलता है मायावती जी को, उसमें 11-12% जाटव है, बाकी सब भारतीय जनता पार्टी का है। अब जो 50% जो पिछड़ा वोट है, इसमें चलिए ओबीसी भी मैं लगा देता हूं साथ में, उसके अंदर से एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को जाता है। आपको दरअसल वहां सेंध लगानी है और अखिलेश यादव ने यह काम कर दिया है। कैसे किया है वो मैं बताता हूं। 29-30 लोगों की जो है अभी लिस्ट आई है, ऐसे जबरदस्त ओबीसी के कैंडिडेट खड़े कर दिए अखिलेश यादव ने कि मैं ये कहा करता था कि अपर क्लास के लोगों को खड़ा करो, उसने तो दूसरी तस्वीर देख ली है। ओबीसी के जबरदस्त कैंडिडेट जो खड़े हैं, मैं आपको सीट वाइज 3-4 बार में और भी दिखा चुका हूं, हमारे प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं आप। वहां पर ओबीसी कैंडिडेट खड़े हैं, वो अपनी जात का वोट लेकर आएंगे। घोसी उपचुनाव याद कर लीजिए, सुधाकर सिंह क्षत्रिय थे, भारतीय जनता पार्टी का वोट काटा है, अपना वोट तो लिया ही है उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी का वोट काटा, और भाई और तमाम दलित और तमाम मुस्लिम और तमाम यादव उनको मिल गया था। 1 लाख से ज़्यादा वोट मिला, हरा दिया, जबकि सारे मंत्री वहीं पड़े हुए थे। तो बहरहाल दर्शकों, ये इक्वेशन है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का पहला इंप्रेशन, भारतीय जनता पार्टी दरअसल यही चाहती है कि मुस्लिम वोटों में बिखराव हो, मुस्लिम वोटों में इतना बिखराव हो कि वो एक मुश्त ना पड़े, क्योंकि 20-21% वोट वाकई बहुत मजबूत वोट होता है। ये बात अलग है कि इस वोट को अपने होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने कभी किसी की मानी नहीं है, ये दरिया उठाने पे रहा है, ये बात अलग है, ये मैं कभी और एपिसोड बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल तूफान में फंसे हुए हैं, जो कश्ती नजर आ रही है फिलहाल तो किनारे पर जाना, बाकी को भी कुछ सोचना है। इसी वजह से मैं असदुद्दीन ओवैसी से कहा करता था अपने प्रोग्राम में, कई जगह मैंने बनाया कि आप एक वाहिद नेता ऐसे हैं जो मुझे पसंद हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, और देश के बहुत सारे इंसाफ पसंद लोगों को पसंद है, आपके भाई हो ना हो, लेकिन आपके भाई जैसे बागड़ बिल्ले तो भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हैं, जो नफरत की जबान बोल रहे हैं। आपके भाई की जबान क्या पकड़ें? तो आप बेहतरीन संवैधानिक बात करते हैं, लेकिन मेरी इच्छा यह थी कि आप इस इलेक्शन को ना लड़ें 5 बरस। अरे काशीराम की तरह मेहनत करो ना भाई, उत्तर प्रदेश में अपना घर बना लो, और अपना घर बना लो जैसे काशीराम ये जिता करके पंजाब चले गए थे, यहाँ की ज़मीन को आप खोद कर रख दो। लेकिन आप उस समय आते हैं कि जाने अनजाने में आप भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा कर जाते हैं। आप ना चाहें, कभी कभी तो चुप रहना। एक मैंने बता रहा हूँ ना आपको कि एक शेर भी मैं सुना देता हूँ आपको कि सुखनवर की महफिल में इतना शऊर तो हो अदना। सुखनवर कहते हैं इंटेलेक्चुअल्स, पढ़े लिखे, सुखनवरों की महफिल में इतना शऊर तो हो अदना। ये अदना मेरे उस्ताद रहे डॉक्टर अदना, उनका शेर है। सुखनवरों की महफिल में इतना शऊर तो हो अदना, कहाँ खामोशी अच्छी कहाँ बोलना अच्छा। यहाँ हालात ऐसे नहीं है, या लोकतंत्र की बचाने की बात है। अब आप कहेंगे साहब लोकतंत्र तो हर बार बचाने की बात होती है, रुक जाइए, ये वाकई ऐसा मरहला है जब पूरी दुनिया जानती है, और तारीख और पेशन गोइयाँ क्या कहती हैं आप जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये वीडियो मैं असदुद्दीन ओवैसी को कर दूंगा, उनका नंबर मेरे पास है। तो बहरहाल दर्शकों, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यहां पर चुप रहना इसलिए बेहतर है कि आपको कम से कम एक ऐसे ड्राइवर, भले वो गंदे कपड़ों में लेकिन मंजिल पे पहुंचाने की उम्मीद रखता है, आप उस ड्राइवर की टांग ना खींचें। इस समय अखिलेश यादव या राहुल गांधी इस वक्त वो ड्राइवर है जो लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहा है। अब यूं मत कहना उनके ताल्लुकात वहां हैं, ताल्लुकात आपके भी अच्छे हो सकते हैं, ताल्लुकात निभाने में कोई दिक्कत नहीं है, सब अभी इसी देश के वासी हैं। मोदी जी कोई वहां से रवांडा से नहीं आए हैं, यहीं के लोग हैं वो भी, तो वो एक अलग बात है। बहरहाल मैं आपको बताने ये आया था कि ये पूरा समीकरण है। पहली प्रथम दृष्टा तो लग रहा ये रहा है कि ये बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन मैंने दूसरा फायदा आपको बताया है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी मायावती के साथ आते हैं तो आप यकीन मानिए ये जो जाटा वोट जिसको अमित शाह के बारे में कहा जाता कि पीछे से ऑपरेट करते हैं, वो रुक जाएगा। लेकिन इसमें शर्त यह भी है कि मायावती इस चाल को ना समझें और वो इलेक्शन लड़ें, वाकई लड़ें। और मुस्लिमों की जहाँ तक बात है, नो डाउट इलिटरेट्स हो सकते हैं, हम ही सारी की सारी सच्चर कमेटी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इतनी समझ में तो आ गई है पिटाई हो करके कि अब की बार हमें दीवार से जो लगाया जा रहा है तो दूसरा बंदा सही कौन है। असदुद्दीन के पास ना कोई पहले गया था ना अब जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।